जय हिंद। हम लोग पढ़ने वाले सर्कुलेटरी पाथवे। तीसरे वीडियो में हम लोग पढ़े थे ब्लड, इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए सर्कुलेटरी मतलब क्या होता है? सर्कुलेटरी यानी कि ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ले जाना, वहाँ से यहाँ लाना। जैसे ब्लड हो गया, हमारे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना है, ब्लड वेसल तक ले जाना, हार्ट से लेकर पूरे बॉडी तक ले जाना है, उसी को बताओ सर्कुलेटरी पाथवे। मतलब होता है पाथवे, मतलब होता है जैसे कि आपको अपने घर से अपने दिल्ली जाना है, अपने घर से दिल्ली जाना है, तो बीच चीज़ें कौन सी सिटी पड़ती है, कौन कौन सी जगह पड़ती है, वो एक तरह से आपके एक रास्ता हो, यानी कि एक पाथवे हो गया। उसको पढ़ेंगे हम लोग, उसी को सर्कुलेटरी पाथवे पढ़ने वाले हैं। देखिए सर्कुलेटरी पाथवे, सर्कुलेटरी दो तरह का होता है, एक ओपन एंड क्लोज। ओपन आर्थ्रोपोडा मालूम है, जैसे कि स्नेल वगैरह हो गया, ये सब ओपन में आते हैं। क्लोज जैसे एंडीडा, ये सब हो गया, क्लो टाइप में आता है। देखिए जो ओपन ओपन सर्कुलेशन होता है वो स्नेल में होता है, जिसमें स्केलेटन बाहर होता है, अंदर ब्लड वेसल वगैरह नहीं होता है। उसमें होता है ओपन और क्लोज होता है, जो कि अंदर वेसल ब्लड वेसल वगैरह पाया जाता है, नसें होती है, उससे बोलते हैं फ्लूइड टाइप। क्लोज सर्कुलेशन सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो इजीली हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन बहुत बढ़िया होता है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं वो उनके में हार्ट में चेम्बर होता है, जैसे ह्यूमन हो गया उसमें 4 चेम्बर होते हैं, जैसे फिश हो गया उनके 2 चेम्बर होते हैं, आर्टिकल और वेंट्रिकल। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता है। चलिए हम लोग देखने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड वेसकुलर सिस्टम बोल सकते हैं। अब देखिए जो हार्ट होता है हमारा, ह्यूमन का हार्ट होता है, तो ब्लड वेसल और ब्लड से बना होता है। ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल जो होता है वो अंदर से खाली होती है, कि नस जो होता है उसकी ब्लड वेसल बोलते हैं। जो अंदर वाला होता है इसको बोलता हूँ लूमेर, जो अंदर वाला होता है इसको बोलता हूँ लूमेर। हार्ट हमारा जो होता है कि मेसोडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है, जो कि हमारे थेरियोकेप्टिक के अंदर दोनों लंग्स के बीच में होता है। हार्ट और लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ लेफ्ट साइड होता है, इसलिए हमारा इसलिए जो डॉक्टर होता है वह लेफ्ट साइड में अल्लाह यानी कि स्टेथोस्कोप लगा के चेक करता है। जो हार्ट का साइज होता है वह एक बंद मुट्ठी आकार का होता है, ऐसे बंद मुट्ठी आकार का हार्ट का साइज होता है। हार्ट डबल बार मेम्ब्रेन्स होता है, जो हार्ट होता है डबल बार मेम्ब्रेन्स होता है। देखिए कैसे ये हार्ट के स्ट्रक्चर कुछ। अब इसको बोलते हैं, बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाले को इसको बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। और जो इसके अंदर एक फ्लूइड बड़ा है, दोनों के बीच में एक फ्लूइड बड़ा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड। ह्यूमन हेड का हार्ट 2 पार्ट में होता है, एक आर्टिकल एक वेंट्रिकल। जो आर्टिकल होता है वो 2 पार्ट होता है, मतलब 2 चेम्बर होते हैं, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट। वेंट्रिकल होता है वो भी 2 होता है, राइट एंड लेफ्ट। यानी कि हार्ट कितने चेम्बर हो गए? 4 चेम्बर होते हैं, ह्यूमन हार्ट के 4 चेम्बर होते हैं। अब देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है। अब इसको हम जूम करें तो जूम करेंगे, इसका जो चेम्बर होता है उसको देखिए यहाँ देखिए चेम्बर दोनों राइट और लेफ्ट दोनों जिस वाल से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टियल सेप्टम। तो जो वेंट्रिकल जिस वाल से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। यहाँ वाल लगी होती है 2 यहाँ, इसको बोलते हैं बाइकसिक वाल, इसको बोलते हैं ट्राइकसिक वाल। अब जो वेंट्रिकल की वाले होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर अधिक होता है, यहाँ से ब्लड आएगा ये हुमच के मारेगा, इसलिए यहाँ पर हार्ट जो हुमच आएगी बात, इसकी वालें मोटी होती हैं ताकि ये फट न जाए। और जो आप आर्टियल की वाल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन रिसीव ब्लड जो यहाँ रिसीव होता है और यहाँ से पूरे बॉडी में सेंड किया जाता है। आर्टियल में तो ब्लड रिसीव होता है और आपका वेंट्रिकल है वहाँ वेंट्रिकल से ब्लड को पूरे बॉडी में सेंड किया जाता है। अब देखेंगे हमारे बॉडी में 2 मेन नस होती हैं, एक ब्लड वेसल होते हैं, आर्टरी और वेन। आर्टरी क्या होता है? जो हमारे ब्लड को हार्ट से लेकर पूरे बॉडी तक ले जाता है, उसको बोलते हैं हम आर्टरी। वेन को पूरे बॉडी से ब्लड लाकर हार्ट को देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेन। ठीक, जो आर्टरी उसमें प्रेशर बहुत अधिक होता है, लगभग 120 होता है, और जो वेन होता है उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। आर्टरी जो होती है वो मसल के अंदर होती है ताकि फट न जाए, प्रेशर अधिक ऊपर रहेगा तो फट भी सकता है, इसलिए भगवान को अंडा लाते हैं लोग। और जो आपकी वेन होती है वो मसल के ऊपर होती है, जो आपके यहाँ दिखती है, यहाँ पर नसें ब्लू ब्लू दिखती हैं वो ऊपर होती है। और जो आपका ये आर्टरी होती है इसमें कोई वाल नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रेशर इतना अधिक होता है कि ब्लड को वापस आने की कोई सवाल ही नहीं बनता। इसमें देखिए प्रेशर कम है, तो बेचारा जाएगा ब्लड कहीं वापस भी आ सकता है, इसलिए इसमें वाले लगा दी गई, भगवान वाल लगा दी यहाँ पर, ताकि जैसे ही ब्लड वापस आएगा यहाँ वाले बंद हो जाएंगे, वाल बंद हो जाएंगे। अब जो आर्टरी होती है उसकी वालें थिक होती है, मोटी होती है, ताकि उसमें क्योंकि इसमें प्रेशर अधिक होता है, पतले रहेंगे तो फट जाएंगी, इसलिए मोटी होती है। और ये रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होता है, इसलिए ये रेड होता है। वेन जो आपका होता है वो थिन होता है, इसमें प्रेशर कम होता है, बेचारा होता है, इसको भगवान उसी का खर्चे करने के सामने हो जाएगा,
अरेबल होता है। अब देखिए आर्टरी जो होती है इसमें ऑक्सीजन यानी प्योर ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजन होता है, और जो मेन होते हैं इनमें प्योर ब्लड फ्लो करता है। अब आपको एक डाउट आ गया यहाँ पर, हमने कहा कि जो आर्टरी होते हैं तो इसमें प्योर ऑक्सीजन यानी प्योर होती है, इसमें ऑक्सीजन होती है, और जो मेन होते हैं इनप्योर होता है। तो यहाँ देखिए ये आपका प्राइमरी वेन हो गया, ये आर्टरी प्राइमरी आर्टरी हो गया, तो आप इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है यानी कि इनप्योर हुआ, तो आपने वहाँ की आर्टरी में प्योर ही ब्लड फ्लो करते हैं। देखिए यहाँ हार्ट ने ब्लड को भेजा लंग्स में क्योंकि इसमें प्योर करने के लिए, इसलिए इसको प्योर मानते हैं। आप देखिए पढ़ने वाले हैं पाथवे ऑफ ब्लड इन बॉडी, यानी कि हार्ट से बाहर यानी कि बॉडी में हम लोग ब्लड का पाथवे देखने वाले हैं। ये दिल है जो आपको लाद खिलवाता रहता है, हर जगह दिल आ जाता है। दिल यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आयोटा क्या होता है, आर्टरी से बड़ा होता है। आयोटा से आर्टरी में आएगा, आर्टरी से आर्ट्रियोल में आएगा। देखिए इसका साइज इससे बड़ा होता है, इलाज होता है। इससे छोटा आर्टरी होता है, इससे छोटा आपका आर्ट्रियोल होता है, वहाँ से कैपिलरी में आएगा यानी कि पूरा बॉडी में आएगा। बॉडी में छोटी छोटी कैपिलरी अब मतलब बाहर इतनी महीन होती हैं कैपिलरी, यदि हमारे दीवार से रगड़ाते हैं यहाँ तो ब्लड आता है, वही कैपिलरी से ब्लड आता है, वहाँ से आपका आएगा ब्लड बेनलेट में, बेनलेट से बेन से बेना केवा। देखिए बेनलेट क्या होता है, बेनलेट बड़ा होता है बेन से, अब बेन बड़ा होता है बेना केवा से, बेना केवर ब्लड को लाएगा हार्ट में। तो यहाँ जो ब्लड आएगी वो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और इसमें ऑक्सीजन होते हैं। यहाँ जो ब्लड जाती है उसमें ऑक्सीजन होती है, देखिए इनप्योर होता है, ये अशुद्ध होता है, बट यहाँ जो ब्लड जाती है प्योर होती है। अब यहाँ और भी डिटेल में देखते हैं, जो लंग्स से ब्लड आती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आती हैं, जो कि प्राइमरी वेन लेकर रहती है। कहाँ लेके आएगी, लेफ्ट आर्टिकल में आएंगे, लेफ्ट आर्टिकल से यहाँ वाले लगी होती है, वाले खुलेंगे तो लेफ्ट वेंटिकल में, लेफ्ट वेंटिकल से बॉडी में आएंगे, बॉडी से यहाँ ये राइट आर्टियल से लेफ्ट वेंटिकल से उसके जो आपका आर्टियल है वो कर ब्लड को रिसीव कर रहा है, और जो वेंटिकल है वो ब्लड को सेंड कर रहा है, इसलिए इसकी वाले मोटी हैं और इसकी पतली हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। हम लोग पढ़ने वाले कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको आसान भाषा में हम समझाएंगे, ट्राई करेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी जो हार्ट है रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, मतलब ये हार्ट कोई काम नहीं करेगी, ऐसे मतलब हार्ट तो काम करते, मान लीजिए हार्ट अभी रिलैक्स पोजीशन उस समय क्या होगा, आपकी जो बाइसिपिक और ट्राइसिपिक वाले ओपन रहती हैं, यहाँ पर वाले जो पाई जाती है ये ओपन रहती है। वैसे ये प्राइमरी वेन और वेना केवा, ये हो गया प्राइमरी वेन और यहाँ पर पाया जाता है वेना केवा। ये ब्लड को कहाँ लाती है, आर्टियल में। देखिए ये ब्लड आएगा यहाँ आर्टियल में, और ये भी लाएगा आर्टियल में, एक ही साथ ब्लड को लाती है आर्टियल में। आर्टियल से वेंटिकल में आएंगे, वेंटिकल में आएंगे तो यहाँ वाले पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं सेमिलुनर वाल। उस समय क्लोज रहती है, अगर ओपन है तो ब्लड फ्लो कर जाएगा उस समय, इसलिए उस समय क्लोज रहती है। अब देखिए हार्ट में आपको हार्ट जो है हार्ट के यहाँ पर एक ऐसा नोड पाई जाता है जिसको आप पेसमेकर भी बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। उस समय आपके आर्टियल होता है, आर्टियल में एक सिंगल जाएगा, जैसे उसमें सिंगल जाएगा और इससे आपकी आर्टियल क्या होगी, सिकुड़ जाएगी, ऐसे सिकुड़ जाएगी। अब यहाँ से ये सिकुड़ गई, अब जैसे ही सिकुड़ेगी तो यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ से दाबिए, पानी भर लीजिए बोतल में और ऊपर से अभी नीचे प्रेशर बढ़ेगा 30% तक, वेंटिकल में प्रेशर बढ़ जाता है। एक्शन पोटेंशियल उस समय ये भी नोट जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, बंडल ऑफ हीज बनता है। जो वेंटिकल कंट्रोल यानी कि सिस्टोल, एडियल एडियल डिस्टोल, अब उस समय बंडल ऑफ हीज बनेगा तभी ये सिकड़ेगा, तो ये तो आर्टिया होगा डिस्टोल हो जाता है। अब जैसे आपका जो आर्टिया सिकुड़ेगा तो यहाँ पर ब्लड है, अभी सिकुड़ गया तो ब्लड वापस भागना चाहेंगे, इसमें जाएंगे। यहाँ पर ब्लड है, अभी सिकुड़ा तो ब्लड चाहिए हम यहाँ से भाग जाए, चाहे यहाँ से निकल जाए, प्रेशर बढ़ेगा। तो उस समय क्या होता है, प्रेशर इन वेंटिकल, जो प्रेशर वेंटिकल में बढ़ेगा तो ब्लड वांट टू गो बैक, ब्लड वापस जाना चाहिए, बट क्या होगा, बाइसिपिक और ट्राइसिपिक वाले जो होती है क्लोज हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर जो वाले होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर परमिनी आर्टरी। अब देखिए अब यहाँ की वाले काफ़ी क्लोज हो गई, तो अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा परमिनी आर्टरी और आयोटा में। अब जैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा
आयोटा और कोरोनरी आर्टरी में, तो ये वाले खुलेंगे। अब जैसे ये वाले खुलेंगे तो फाइनली सेमिनल वाल खुलेगा, पूरे बॉडी में ब्लड जाएगा, फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा, सेमिनल वाल क्लोज हो जाएगा। इस पूरे काम को होने में 0.8 सेकेंड लगेंगे, यानी कि यहाँ से ब्लड आया, ब्लड यहाँ से यहाँ से यहाँ पूरे बॉडी में घूमने को पूरा टाइम जो लगेगा 0.8 सेकेंड लगता है। इसको कार्डिक साइकिल बोलेंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल होता है 0.8 सेकेंड। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। अब जो एक बार ब्लड पंप होता है, मतलब 0.8 सेकेंड में जो एक बार ब्लड पंप होता है, वो लगभग एक एडल्ट मैन में होता है 70 ml, यानी 70 ml ब्लड पंप होते हैं कार्डिक साइकिल में। ब्लड पंप ईच वेंट्रिकल इन कार्डिक साइकिल, जिसको बोलते हैं स्टॉक वैल्यू। और आप जानते हैं जो आपका हार्ट रेट होता है 1 मिनट में 70 से 72 बार मतलब बीट होता है, जिसकी एवरेज मान लीजिए 72। तो इसको आप कार्डिक आउटपुट निकालिए तो आएगा 5000, यानी 5 लीटर एक कार्डिक साइकिल में आपका ब्लड पंप होता है। कार्डिक आउटपुट ऑफ एथलीट इज मोर देन नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन से जो एथलीट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, उनका जो कार्डिक आउटपुट अधिक होता है हम लोग से, क्यों? उन लोगों को लगातार वर्क करना है, दौड़ना है, तो उन लोगों का जो ऑक्सीजन की सप्लाई अधिक चाहिए, तो जितना ऑक्सीजन की नीडेड बढ़ेगी उतना ही तेज आपका दिल बीट करेगा। अब आपकी जब कार्डिक साइकिल चलती है, दिल धड़कता है, तो 2 साउंड आती हैं, लब और डब। जब देखिए यहाँ के दोनों वाले बाइस्पिक और ट्राइस्पिक वाले जब क्लोज होती हैं तो लब, और जब सेमिनल वाले क्लोज होती हैं, यहाँ की वाले दोनों क्लोज होती हैं, तो आएगा डब, लब डब। तब डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाते हैं यहाँ पे हार्ट के पास, तो यही साउंड देखने की इसका धड़कन चल रहा है ना, वो बढ़िया है, लब डब की आवाज़ आ रही है कि नहीं। पता चला कि लब डब की आवाज़ नहीं आ रही, बेचारा चला गया, या हार्ट बीट चेक करता है ऐसे। अब ये हार्ट के लिए 2 चेक होती हैं, बहुत सारी चेक होती है, ऐसे हम लोग को पढ़ना है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखें, ECG की हार्ट के लिए होता है, हार्ट के लिए चेक होता है, डॉक्टर लिखता है। ECG को 6 टाइप होती है, देखिए मेरी मम्मी का है, ECG रिपोर्ट को 6 तरह का होता है। कार्डियोग्राफ होता है, ECG होता है अगर पेशेंट को कोई कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो एक मॉनिटरिंग मशीन से उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जो मशीन होती है उसकी जब वोल्टेज को देखते हैं, टेस्ट करते हैं, एक साउंड आती है, पी 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 आती है। जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो प्रिपेयर हुआ बना है, देख सकते हैं ये ग्राफ बना है, जो एक मशीन होती है जिसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, उससे बना है। इसी का होता है 3 लीड होते हैं, 3 लीड होते हैं। इलेक्ट्रिकल लीड होती है तो पेशेंट के चेस्ट पर लगाई जाती है। 2 लीड होता है लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है, लेफ्ट साइड लगाया जाता है, और 2 लीड होता है, एक तो यहाँ, एक लीड तो लेफ्ट एंकल पर लगा देते हैं, 2 लीड यानी कि 20, यानी कि एक कलाई पर 2, एक कलाई है इस पर, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों कलाई पर लगा दिया जाता है। पी जो होता है, पी इलेक्ट्रिकल, पी यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसमें दिख तो नहीं रहा है, इसमें देखिए QRS, PQRS में लिखा है, यहाँ देखिए। पी जो होता है इलेक्ट्रिकल एसिटेट, यानी डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया होता है। आर्टिया का डिपोलराइजेशन जो हम लोग पढ़े हैं ना, वही आर्टिया यहाँ पर है, आर्टिया जो भी पढ़े हैं उसका डिपोलराइजेशन। QRS क्या होता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। और टी जो होता है, एक टी भी होता है जिसको डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बोलते हैं, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, उसमें इसको ही जब हम लोग काउंट करते हैं तो हार्ट रेट हम लोग को पता लगता है। जैसे जो होता है ECG रिपोर्ट आता है कुछ ऐसे ऐसे, यहाँ देख सकते हैं ECG रिपोर्ट यहाँ पर आया है, कुछ ऐसे ऐसे कोई गया है, यहाँ देखिए ये भी लिखा है, कुछ QRS सब लिखा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।